व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम हुजूर पीर तरीक़त की सरपरस्ती में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है, जिसमें आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया। थोड़ी सी देर इत्मीनान और सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रखें। कुछ ज़रूरी बातें, वो बातें कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी सवर जाए और हमारी आखिरत भी सवर जाए, वो मैं पेश करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, बिनाए कायनात, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तना ही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर इस उम्मीद पर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आमद पे जो नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मुझसे कबल आपने बड़ी अच्छी तकरीर मेरे बड़े अजीज हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाहनवाज आलम साहिब किबला, नौशाद रजा अजहरी साहिब किबला से आपने समाअत की, और वहीं नकीब अहले सुन्नत भाई आसिफ रजा हबीबी साहिब किबला। पहली मुलाकात है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पहली मुलाकात नहीं है। मोहब्बतें अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे, तमाम हमारे अरबाब मिंबर को सलामत रखे। यूसुफ रजा कानपुरी साहिब किबला ने आपको बड़े अच्छे अशार सुनाए, नातो मनाकिब के अशार सुनाए, कसीदा बुर्दा शरीफ आपको सुनाया, जो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है कसीदा। उस कसीदे के अशार भी आपने समाअत किए। वक्त ज्यादा हो गया है, लेकिन आपको देख करके लग रहा है कि वक्त ज्यादा नहीं हुआ है। इस वक्त जो है आदमी अपने घर का रास्ता देखता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे भाई बैठे हुए हैं और हमारे लोगों में से कुछ लोग उठ करके चले भी गए। सही बात। ये चंद अशार में आपके सामने पेश करूं। वक्त को ज्यादा देखते हुए मैं बिल्कुल तमहीद में नहीं जाऊंगा। जो माफिज ज़मीर है बहुत जल्द आपके सामने पेश करूंगा। हुसूल बरकत के लिए मैं एक कलाम पढ़ता हूँ। यूसुफ रजा कानपुरी साहिब किबला को अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज से और सीने में बड़ी ताकत से नवाजा है। सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और हर एक का अपना अपना अंदाज होता है। नबी की नात मैं भी पढ़ सकता हूँ और आप भी पढ़ सकते हैं। मेरे नबी सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए हैं, तो नबी की नात पढ़ने का हक सिर्फ मुझे नहीं है, सिर्फ अरबाबे मिंबर को नहीं है, आपको भी है। आप भी अपने नबी की नात पढ़ सकते हैं।
चंद अशार समात करें। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा बिना हार के काम कर लीजिएगा, फूलों के हार भी अब मशकूक हो गए, वही हाल है। मुझे पढ़ लेने दीजिए, ठीक है, चंद अशार में पढ़ लूं। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, कि दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। दीदारे मुस्तफा को आंखें तरस रही है, दीदारे मुस्तफा को आंखें तरस रही है, दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है, उनके बगैर जीना दुश्वार हो गया है, उनके बगैर जीना दुश्वार हो गया है, उनके बगैर जीना। नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क तू ही ले चल, मेरे इश्क तू ही ले चल मुझे जानिबे मदीना, मेरे इश्क तू ही ले चल मुझे जानिबे मदीना। क्योंकि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले मेरे आका दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हज़रत। दुनिया वाले मेरे आका दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं। ताजु शरीफ फरमाते, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे,
कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है। कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरा दिल शिकस्ता अख्तर उसी इंतजार में है। तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इसी इंतजार में है कि अभी नवेदे वसलत तेरे दर से आ रही है। कि अभी नवेदे वसलत तेरे दर से आ रही है। उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा, जिसका देखा हुआ दीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। और बहुत अच्छे अशार सुने थे ना भाई से, तरन्नुम में पढ़ देता हूँ। मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आता तो कुछ और बात होती। मैं मदीने तो गया था ये बड़ा शरफ है, लेकिन वही दम जो टूट जाता, वही दम जो टूट जाता तो कुछ और बात होती। वही दम जो टूट जाता तो कुछ और बात होती। ये जो मस्त मस्त झोंके जो इरमों से आ रहे हैं, यही तैबा हो के आते तो कुछ और बात होती। यही तैबा हो के आते तो कुछ और बात होती। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं मेरे आका, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। मेरे आका इंसानों के लिए भी रहमत हैं, जिन्नात के लिए भी रहमत हैं, फरिश्तों के लिए भी रहमत हैं। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा रहमत बना करके भेजा है कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर रहम फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले क्या था दुनिया में? दहशत गर्दी में ये दुनिया जिंदगी गुजार रही थी। औरतों की जिंदगी का वो हाल था कि बेटियां अगर पैदा हो जाती किसी के घर पे तो वो अपनी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देता था। बहन को भाई अपने हाथों से ज़िबह कर देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। अगर किसी बूढ़ी औरत का शौहर मर जाता तो उसको उसका बेटा या तो अपने पास रख लेता या बाजार में ले जाके माँ को बेच देता था। वो दौर देखे नबी की आमद से पहले का। मेरे आका अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, मक्के वालों के दिल जो है पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे, उनके दिल अंधा शीशा हो चुके थे।
इमाम इश्क व मोहब्बत का एक शेर याद आता है, फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह ने इंसानों की रुश्दो हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबिया इकराम को भेजा। आप उनकी तारीख उठा करके देखें, हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा, हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी नस्ल का सिलसिला शुरू होता है, और जब आपने 1000 साल तक लोगों के सामने तबलीग की, जब आप दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे, तब हजरत आदम ने अपने बेटे शीश को बुलाया और फरमाया, बेटा शीश, जिस तरह तुमने मेरे तबलीग का अंदाज देखा है, बेटा इसी तरीके पे काम करते रहना। हजरत इब्राहीम जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इसहाक जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत याकूब से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। जब अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, तब से लेकर नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया। कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? शराब का दौर चल रहा था, जुए का दौर चल रहा था, अल्लाह अकबर, अय्याशियों का दौर चल रहा था। वो दौर जिस दौर में बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था, अल्लाह अकबर, उस दौर में मदीने वाले मुस्तफा की आमद होती है। पैगंबर इस्लाम ने उन पत्थर दिल लोगों के दिलों को मोम से ज्यादा नरम कर दिया, उन अंधे शीशा दिलों को साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पैगंबर इस्लाम आए, बेटियां मुस्कुराने लगी, नबी तशरीफ लाए, बेवाएं मुस्कुराने लगी। नबी तशरीफ लाते हैं, कमजोरों के चेहरे पे हंसी आ गई। नबी तशरीफ लाए, गुलाम मुस्कुराने लगे। पूछा गया यतीमों से, आज जब से तुम्हारा बाप मरा, तुम्हारे चेहरे पे कभी मायूसियों के अलावा खुशी की किरण नहीं जगमगाई, आज तुम्हें कौन सी दौलत मिल गई है? तो यतीम पुकार के कह रहे थे, जब से हमारा बाप मरा, कोई हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला नहीं था। आज आमिना की गोद में वो पैगंबर तशरीफ लाया है जो यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखेगा, जो यतीमों को अपने सीने से लगाएगा, जो गरीबों को अपने सीने से लगाएगा। बेवाएं मुस्कुरा के कह रही थी, बेवाओं को सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। अल्लाह अकबर, नबी की आमद होती है, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो जाता है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे नबी की आमद से पहले क्या हाल था? बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एक वो दौर था जमाना जाहिलियत का, जिस दौर का बाप इतना बड़ा जालिम होने के बाद अपनी बेटियों को इतना मौका तो देता था कि वो सांस ले ले दुनिया में आकर के। आज का बाप इतना बड़ा जालिम हो गया है कि आज उसे अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए पता चल जाए कि माँ के शिकम में लड़की है तो उसको वहीं कत्ल करा देता है। माज़अल्लाह। एक दौर वो था जिस दौर में बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था, और एक आज का दौर है। मैं सबको नहीं कहता इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन आज अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगर बेटी आ जाए ना तो बच्ची की दादी का चेहरा अलग उतरा हुआ है, दादा का चेहरा अलग उतरा हुआ है, वालिद के चेहरे पे अलग 12 बज रहे हैं। अगर किसी को खुशी हो या ना हो, सिर्फ एक हस्ती है जो माँ है, उसको खुशी होती है कि माँ के लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए दोनों बराबर होते हैं। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटियां रहमत न होती तो अल्लाह ताला अपने महबूब के घर में बेटी अता नहीं फरमाता। जिसके घर में सबसे पहले बेटी जन्म लेती है, जिसके घर में सबसे पहले बेटी आती है,
ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया था, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। सुनो, अल्लाह ने 25वें पारे में इरशाद फरमाया, यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटी और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तो लड़का हो वो भी अल्लाह देता है, लड़की हो वो भी अल्लाह देता है, लड़के और लड़कियां दोनों अल्लाह देता है, सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तो बेटियां, इस आयत में समझने वाली बात ये है कि परवरदिगार आलम ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं किया है इस आयत में, सबसे पहले अल्लाह ने बेटी का जिक्र किया है, क्योंकि बेटों के मुकाबिल बेटियों के दिल में माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। हमने वो दौर भी देखा है लोगों का कि जहां बेटे बुढ़ापे में माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो ये बेटियां हैं जो अपने माँ बाप को घर पे रख करके पूरी जिंदगी उनकी खिदमत करती है, कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाती। आज उन्हीं बेटियों की आमद पे चेहरे बिगाड़े जाते हैं, आज उन्हीं बेटियों की आमद पे चेहरा बिगाड़ लिया जाता है। अरे बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। और बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर में 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, वो उनकी अच्छे से परवरिश करे और दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। ये वही मक्का है ना जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने क्या फरमाया कि जिसके घर में 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करे। नबी फरमाते हैं और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे तो वो जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। एक सहाबी खड़े हुए, बोले आका जिसकी 2 बेटियां या 2 बहनें हों वो क्या करे? सबके घर में तो 3 नहीं होती। ये जो गिनती है ना, ये अदद जो है ना 3 का, 3 से ज्यादा भी हो उनके लिए भी यही फजीलत है। ऐसा नहीं कि जो बता दिया इतनी ही गिनती होना चाहिए। जिसके घर में 2 बेटियां या 2 बहनें हों और वो भी अच्छे माहौल में परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे, तो नबी ने फरमाया वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। अब एक सहाबी खड़े हुए जिनके घर में एक ही बेटी थी, तो उन्होंने कहा आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे? 3 ना हो, 2 ना हो, 1 बेटी हो या 1 बहन हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसके घर में 1 बेटी हो या 1 बहन हो और वो अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। ये बेटियों से मोहब्बत का पैगाम के सहाबा बार बार पूछ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह अगर 2-3 ना हो, 2 हो तो क्या करें, 2 ना हो 1 हो तो क्या करें? ये बेटियों से मोहब्बत है। ये किसने दिया था पैगाम? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया। आज जो हम अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखते हैं, ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया। ये सबक मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है, ये दर्स मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेटियां जहमत क्यों बनती जा रही हैं? आज मैं आपको बताता हुआ चलूं। बेटियां जहमत इसलिए बनती जा रही हैं कि आज जो जहेज की लंबी लंबी डिमांड के दरवाजे खुल गए हैं, जिसकी वजह से आज आदमी बेटियों की पैदाइश पे चेहरे बिगाड़ रहा है। आज हमारे यहाँ पर जहेज की जो लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने कितनी बेटियों के घरों को तबाह कर दिया। न जाने कितनी बेटियां हैं जो ससुराल में आंसू बहा रही हैं और उनको टॉर्चर किया जा रहा है,
परेशान किया जा रहा है। आए दिन अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप खबरें देखते रहते होंगे कि कभी अखबार में आता है कि फला किचन में सिलेंडर फटने से फला बहू की मौत हो गई। आपने जब भी सुना होगा तो बहू ही की मौत सुनी होगी। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि सास की सिलेंडर फटने से मौत हो गई। कभी आपने नहीं सुना होगा बहू ही की मौत क्यों होती है। ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडें कि आज अपने मायके से ये लेके आ, कल ये लेके आ, ये लंबी लंबी डिमांडें। एक बात पैगाम दे के जा रहा हूं, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। बंदे के देने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह देगा तब तुम्हारे घरों के गुजारे होंगे, अल्लाह देगा तब तुम्हारे घरों का पूरा होगा। एक साहब हमारे इलाके में थे, कहने लगे मौलाना मुझे जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है ना तुझे? बोला हाँ मुझे मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है। मैंने कहा कि तू परेशान मत हो, मेरे साथ जुमे की नमाज पढ़ने चल। और मैं, अल्लाह ने वो हुनर दिया है कि एक जुमा नहीं, दो जुमा नहीं आसिफ भाई, मैंने कहा 3 जुमे तकरीर करूंगा तेरे लिए। तू रुमाल बिछा के मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाना, इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? हमने कहा रे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दुकान दुकान मांगता फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब। बोला फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं मांगने से मना नहीं करता, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये भी तो जरा पूछ ले। मैंने कहा मांगने से मैं मना नहीं करता, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन ये तो पूछ कि मैं मांगू कहां। तो ये फुरकान मंजरी से मत पूछो, ये आसिफ हबीबी से मत पूछो, ये पीरे तरीक़त से मत पूछो, ये यूसुफ कानपुरी से मत पूछो, अल्लामा नौशाद अजहरी से मत पूछो। अरे चलो बरेली की सरजमीन पर इमाम इश्क़ो मोहब्बत से पूछो कि हम मांगना चाहते हैं, हमें कौन देगा? तो आज भी गुंबदे रज़ा से आवाज आएगी, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मांगने से मना नहीं करता। अरे ये भी तो पूछ ले कि मांगा कहाँ जाएगा। अरे ये दुनिया वाले देंगे, 2 लाख दे देंगे, 3 लाख दे देंगे, 4 लाख 5 लाख दे देंगे। अरे ये कितने दिन तक चलेगा? 1 साल में खत्म हो जाएगा। और जब मदीने वाले देते हैं, मुस्तफा जाने रहमत देते हैं, जब एक सैयदजादे से, आले रसूल से, हातिम ताई के पोते ने कहा अरे मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और जब मांगने वाला एक दरवाजे पे लेके दूसरे पे आ जाए तो मेरा दादा मना नहीं करता है, हर दरवाजे से देता जाता है। तो आले रसूल ने कहा अरे ये तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता है, फिर भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। और मेरे नाना की वो शान है कि नाना एक दरवाजे से बांटते हैं, और मांगने वाला एक बार मेरे नाना की चौखट पे आ जाए, कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम। तो मांगने से मना नहीं करता, मांगो तो सही, मगर मांगोगे कहाँ? वहां मांगो ना, मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। यहाँ पर आप मांगोगे, हो सकता है वो कहे आज मेरे पास नहीं है, कल आना, कल जाओगे कह देगा परसों आना, हो सकता है तुमको टालता रहे। अरे उस बारगाह में जाओ ना, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से मांगो। इमाम इश्क़ो मोहब्बत फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं।
उस बारगाह से मांगो ना जिस बारगाह की शान ये है, जिस दरबार की शान ये है कि धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। उस बारगाह से मांगो ना कि मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। ये नहीं कहा, उस दरबार की ये शान नहीं है कि आज मेरे पास नहीं है कल आना। ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है, तो उस दरबार में मांगो ना। नबी देंगे तब घरों का पूरा होगा, नबी देंगे तब हमारे घरों का गुजारा होगा। मैंने जहेज के सामान को देखा है, 1-2 साल में बेड को जो है चूहे और कीड़े काट देते हैं। मैंने देखा है अलमारियों को डैमेज होते हुए, मैंने जहेज में मांगी हुई कारों को जो है वो इकट्ठा होते हुए देखा है, मोटरसाइकिलों को जो है इकट्ठा होते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है। किसी का दिल दुखा करके, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचा करके अपने बेटों का रिश्ता मत करना। वो माँ बाप जो मुंह फाड़ फाड़ के कहते थे कि मेरे बेटे की शादी में मुझे 4 व्हीलर चाहिए या 2 व्हीलर चाहिए, कोई गरीब अगर 2 व्हीलर देने के लिए तैयार भी हो जाता है ना, तो फिर पूछता है जालिम के कौन सी वाली दोगे। उसमें भी उसको नाम चाहिए कि अब अपाचे का नया मॉडल आया है वो चाहिए। कभी मांगते हैं कि बुलेट का नया मॉडल आया है वो चाहिए। बताओ 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर बुलेट है। एक गरीब आदमी रक्षा चलाने वाला, टुक टुक चला करके अपने बच्चों का गुजारा करने वाला, मजदूरी करके पूरे पूरे दिन खेतों में काम करने वाला, घरों में काम करने वाला, 300, 350, 400 रुपए की मजदूरी करने वाला, 4-5 बेटियां जिसके घर में है, रात को नींद नहीं आती, रातों में उठ उठ करके रोता है, रातों की नींदें उड़ गई है गरीब आदमी की। जब बेटियां अपने बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी तो क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी जब बेटियां आंसू बहाती होंगी? जंगे बदर में जब 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी उसमें थे, उनके बंद कसके बंधे हुए थे, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया उनको। नबी थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके रोने कराहने की आवाज जब नबी के कानों में गई तो नबी बाहर तशरीफ लाए, फरमाया सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो अपने दुश्मनों का कराहना न देखे। बताओ जब मुस्लिम बेटियां अपने बिस्तरों पे आहें भरती होंगी जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से, तो बताओ क्या नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या हमारे आका को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यकदिल बेहतरस्त, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमा। आज हम दिल जोड़ने का सबब नहीं बनना, दिल तोड़ने का सबब बन रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, बेटियां तुम्हारे घरों में भी, कहीं ऐसा ना हो कि आज दूसरे की बेटी को परेशान करके आप लाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी भी जाकर के कहीं परेशान हो जाए। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए, और अगर बुरा किया तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। पैगंबर इस्लाम को कितनी मोहब्बत है गरीबों से कि नबी ने ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा वहीं बंद कर दिया था। एक बात मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया मौला अली शेर खुदा के साथ, अली शेर खुदा के पास में क्या था? रहने के लिए मकान तक नहीं था अली शेर खुदा के पास। नबी ने उनके साथ अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर इजाजत दे दो। फरमाया किस चीज की? कहा हुजूर अबू बकर की दौलत कब काम आएगी, आप इजाजत दे दे तो मैं इतना जहेज इकट्ठा करूं फातिमा के लिए, ताकि बड़े से बड़ा सरदार देखे कि नबी ने अपनी लाडली बेटी को कितना जहेज दिया है। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। देखो गरीबों से कितनी मोहब्बत है आका को।
फरमाते अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे। पैगंबर इस्लाम ने इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या छाले भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करें। कुछ मिट्टी के बर्तन दिए पैगंबर इस्लाम ने। यह मुख्तसर सा जहेज दिया नबी ने अपनी बेटी फातिमा को। प्यारे मुसलमानों, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, अपनी बेटियों का निकाह करते वक्त ये परेशान मत होना और ये दिल में एहसास मत करना कि मैं गरीब हूँ। अरे गरीबों को नबी ने सीने से लगाया है। अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने ये कहे कि मैंने उतना दिया है अपनी बेटी को जितना फला वजीर ने अपनी बेटी को दिया है, तो तू भी सीना तान के कह देना कि तूने उतना दिया है जितना फला वजीर ने अपनी बेटी को दिया है। अरे मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए वो अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत मुबारक हो। तो नबी की सुन्नत, पैगंबर इस्लाम को कितनी मोहब्बत है। गरीबों से देखो, नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, आज हमारे घरों के हमारे मुआशरे का माहौल बदल गया। नबी करीम की हम सुन्नतों को अपना लेना तो कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाएं। कैसे जिंदगी गुजारने का सलीका हमारे नबी ने हमको सिखाया। नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया और जब अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त जो चादर उड़ाई थी नबी ने ना, 17 पेबंद लगे हुए थे उस चादर पे। 17 पेबंद, 16 पेबंद कपड़े के, 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। जिसके घर की ये शान के खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। उस घराने की ये शान है। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते वक्त अपने सीने से लगा के फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो। मेरी बेटी, मुझसे कयामत में इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानते रहना। शौहर का क्या मकाम है मेरी माँ और बहनों, इसका पता तब चलता है कि जब शौहर का साया सर से उड़ जाता है। जब तक वो जिंदा रहता है बेचारा कभी दिल्ली कमाने जा रहा है, कभी मुंबई कमाने जा रहा है, कभी बेंगलोर कमाने जा रहा है, कभी बाहर लखनऊ कमाने जा रहा है, कहीं दूर दराज कमाने जा रहा है, कोई सऊदी 3-3 साल के लिए चला जा रहा है अपने बीवी बच्चों की खातिर। और जब घर में आए उसे घर में भी इज्जत ना मिले। हमने देखा है उन माँ और बहनों को कि जो अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती थी, जिस दिन शौहर का साया सर से उठ गया ना, उसकी चारपाई घर से उठ गई। ईद के मौके पर भी बेचारी आंसू बहा के सोचती है, काश मेरे बच्चों को कोई नए कपड़े बना के दे देता, काश मेरे बच्चों के लिए कोई खाने पीने का सामान ला के दे देता। जब तक शौहर जिंदा होता है, चाहे ससुराल में रहे औरत, चाहे मैके में रहे, दोनों जगह इज्जत होती है उसकी। और जहां शौहर का साया सर से उठा, कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। चंद दिन मोहब्बत दिखाते हैं, चाहे ससुराल वाले हो चाहे मैके वाले हो, फिर वही अपनी जिंदगी उसे गुजारती है। ये शौहर अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। नबी फरमाते अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। और इतनी मोहब्बत है नबी को कि नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाया था, 1.25 लाख सहाबा के मजमे में मैं औरतों के हक में तुमको खबरदार करता हूँ, खुद खाओ तो उन्हें भी खिलाना, तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, तुम अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत से पेश आना। ये किसने पैगाम दिया था? ये नबी ने दिया था। वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़कर आई, वो माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़कर आई, वो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई, वो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई। बताओ, तुम्हारे घर में भी उसको इज्जत ना मिलेगी तो फिर वो इज्जत कहाँ तलाश करेगी?
आज हमारे घरों के मुआशरे ऐसे माहौल बदलते चले गए। आज बदनिगाही ने हमारे घरों को तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया। आदमी अपनी बीवी से तो मोहब्बत से बात नहीं करता, अपनी बीवी से प्यार से बात नहीं करता। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। याद रखो, जिंदगी जीने के सलीके नबी की हदीस पे अमल करने से मिलते हैं, पैगंबर इस्लाम की शरीयत को अपनाने से मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत है बेटियों से। देखो, पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी फातिमा को जब रुखसत करते हैं ना, तो पहली नसीहत फरमाते, बेटी फातिमा, अब मुझसे बेटी इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानते रहना। पूछा हजरत फातिमा ने, बाबा अली कैसे राजी रहेंगे, वो तरीका भी तो बता दीजिए। तो नबी ने फरमाया, फातिमा, जब जब अली घर में आया करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है। नबी ने फरमाया, जब जब अली घर में आया करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। अल्लाहु अकबर। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते वक्त क्या फरमाया, फातिमा अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहे। आज जो घर बिगड़ते हैं ना, जो आज कोर्ट कचहरियों में जाकर के देखो, हमारी माँ बहनें कोर्ट कचहरियों में वकीलों के सामने आंसू बहाती हैं, मैंने देखा है। ये सिर्फ नबी की हदीस पे अमल ना करने की वजह है। जो लड़की अपनी माँ से ट्रेनिंग लेगी उसका घर कभी भी नहीं बच सकता। जो कोचिंग पढ़ के अपने मायके से आएगी अपनी माँ के पास से, उसका घर कभी नहीं बचेगा। जो जरा जरा सी बातें शौहर की आपस में नई इत्तेफाकियां हो जाएं, फौरन फोन पे अपनी माँ को बता देना कि अम्मी आज इन्होंने ऐसा कहा, अम्मी आज इन्होंने मुझे मारा, आज अम्मी इन्होंने मुझे ऐसा कहा, तो समझ लो कि वो घर ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हर जगह ना इत्तेफाकियां होती हैं, आपस में ना इत्तेफाकियां होती हैं। उसका मतलब ये नहीं, हाथ के जब नाखून बढ़ जाते हैं तो हम नाखून काटते हैं कि उंगली काट देते हैं। हम नाखून काटते हैं ना, ऐसे ही रिश्तों में कुछ दरारें आ जाती हैं तो हमें उन दरारों को भरना है, ना कि अपने रिश्ते ही खत्म कर देना है। जरा जरा सी बातें हुई, जाके मैके में बैठ गई, वो बेचारा बुलाने के लिए गया तो साले अलग उसको डांट रहे हैं, ससुर अलग आंखें दिखा रहा है, सास अलग आंखें दिखा रही। बताओ, डिवोर्स तलाक की नौबत नहीं आएगी तो क्या आएगी? अगर इज्जत पे बात आ जाए आदमी तभी तलाक देता है। और कुछ औरतों की जुबान दराजी की वजह से कि अगर थोड़ा सा हाथ उठा दिया तो कहती हैं अगर एक बाप का है तो अब तलाक दे के दिखा। बताओ, अब आदमी को अपना साबित करना पड़ेगा कि मैं एक बाप का हूं या नहीं हूं। ये माहौल हो जाता है हमारे घरों में, जरा सी लड़ाई हुई, एक बाप का है तो तलाक दे के दिखाओ। तो उस वक्त एक तरीका मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ। आलिम जो होता है डॉक्टर की तरह होता है ना, जो तकलीफ है ना उस तकलीफ को दूर करने की दवा देता है। तो उस वक्त का मैं तरीका बता रहा हूं। अगर कोई औरत ये कहे कि अगर एक बाप का है तो तलाक दे के दिखा, तब तुम भी ये कह देना कि अगर तू भी एक बाप की है तो कभी जुबान पे तलाक का लफ्ज लेके मत आना, ये कह देना। या गुस्सा आए, जो नबी ने तरीका बताया है, गुस्सा आए तो वुजू करो, क्योंकि गुस्सा एक आग है और पानी जब उसके ऊपर पड़ेगा तो आग बुझ जाएगी। खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, और लेटे से भी गुस्सा अगर ना उतरे तो घर से बाहर चले जाओ। ये तरीका है। थोड़ी देर के बाद गुस्सा खत्म, गुस्सा शैतान की तरफ से आता है और शैतान इसी काम में तो लगा नहीं रहेगा, उसे और भी देखना रहता है कि अगर ये हरबा नहीं चला तो फिर दूसरा इस्तेमाल करता है, इससे काम नहीं चला तो फिर दूसरा तरीका लाता है निकाल के। बाहर चले जाओ, नमाज का वक्त हो जाए, अल्लाह की इबादत करो मस्जिद में जाकर के, भूल जाओ, शाम आएगी खुद ही झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये एक पैगाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फातिमा अली से कोई ऐसा सवाल मत कर देना मेरी बेटी के जिसको अली पूरा ना कर सके। कितनी परेशानियां उठाई हजरत फातिमा ने अली शेर खुदा के घर में, कई कई दिन के फाके किए हजरत फातिमा ने, लेकिन कभी अपने बाबा के पास जाके ये नहीं कहा बाबा किस घर में मेरा निकाह कर दिया जहां खाने को सही से खाना तक नहीं मिलता। कभी जुबान पे हर से शिकायत नहीं लाई। आज अगर हमारी माँ बहनों को अगर उनकी मर्जी के मुताबिक कपड़े ना मिले तो अपनी माँ को फोन करके कहती है किस गरीब के संग में मुझे ब्याह दिया है, वो तुम कपड़े तक मुझको अच्छे ढंग के नहीं पहना पा रहा है। ये तरीके हैं, ये नाशुक्री है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के गिरोह से कि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा है।
पूछा या रसूल अल्लाह हमको जहन्नम में देखा है? फरमाया हाँ, औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। पूछा या रसूल अल्लाह वजह क्या थी? तो नबी ने फरमाया दो वजह थी। एक तो ये है कि वो शौहर की नाशुक्री करती थी, पूरी जिंदगी बेचारा उसको अच्छे खाने खिलाए और एक दिन उसके घर में चटनी मिल जाए खाने के लिए तो बस वही दिन को याद रख के इसके घर में कभी मुझे आराम नहीं मिला। ये हालात हैं आज हमारे घरों के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शौहरों की नाशुक्री करती हैं और एक दूसरे पे लान तान करती हैं, इस वजह से औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा गया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत फातिमा तो ज़हरा कितना काम करती थी अली शेरे खुदा के घर में। कुएं से पानी भी भर के लाना है, घर में गल्ला पीसना, चक्की चलाना है, कुएं से पानी भर के। वो अरब के कुएं थे, अरब के कुएं। आज हमारे यहाँ 30, 35, 40 फीट पे पानी निकल आता है, वो अरब के कुएं थे, कई 100 फीट नीचे जाकर के पानी निकलता था। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो रस्सियां मुलायम है, सॉफ्ट हैं, वो अरब की खुरदरी रस्सी थी। जब हजरत फातिमा कुएं से पानी निकालती तो रस्सी की वजह से हथेलियां फट गई, जख्म हो गया उसमें। घर पे आई, मरहम लगाया, थोड़ा सुकून मिल गया। और जब चक्की चलाई तो हथेलियों से जख्म से खून फिर बहने लगा। हजरत अली शेरे खुदा शाम के वक्त आए तो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अपनी हथेलियों को बंद करके मौला अली के सामने बैठ गई। अली शेरे खुदा जब आए तो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अपनी हथेलियों को जब खोला तो खून की 2-3 बूंदे जमीन पे टपक गई। अली शेरे खुदा कहते फातिमा जरा अपने हाथ दिखाना। जैसे ही हाथ दिखाए तो खून बह रहा था, हथेलियां लहूलुहान थी हजरत फातिमा की। अली शेरे खुदा की आंखों में आंसू। फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई तुम्हें चैन से खाने को खाना नहीं मिला, तुम्हें सुकून से कभी पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। फातिमा तुम अपने बाबा के यहाँ चली जाओ, ऐसा करो कुछ बांदियां आई हैं, कुछ गुलाम आए हैं, जाकर के नबी से कहो कि वो एक बांदी आपको दे दें तो घर का काम काज कर दिया करेगी। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अली शेरे खुदा कहते मेरा हुक्म है, कहा तब तो जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपका हुक्म हर हाल में मानना है। हजरत फातिमा तो ज़हरा हजरत मौला अली शेरे खुदा के कहने पर नबी की बारगाह में आ रही हैं। और हजरत फातिमा का घर कितनी दूर था नबी के घर से, जो हज करने गए हैं या उम्रा करने गए हैं, जब बाबे जिब्राइल से आएंगे तो जो एक हुजरा सामने बंद नजर आता है तो हजरत फातिमा का है, ठीक उसके बराबर में नबी का हुजरा था। और हजरत फातिमा के हुजरे की दीवार और नबी के हुजरे की दीवार बिल्कुल मिली हुई थी। पैगंबर इस्लाम के हुजरे में से निकलते हजरत फातिमा के हुजरे में आ जाते। लेकिन पर्दे का आलम देखिए हजरत फातिमा के। हजरत फातिमा तो ज़हरा जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था अपने वालिद के घर दिन में आ जाया करती थी, और जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है कभी दिन में नहीं आई, जब भी आई तो रात के अंधेरे में अपने बाबा के घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है हजरत फातिमा तो ज़हरा का पर्दा। इसी को इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो है हजरत फातिमा तो ज़हरा। जब सब चले गए नमाज पढ़ के अपने अपने घर पे, चादर ओढ़ी और जैसे ही कदम अपने हुजरे से बाहर निकाला, मस्जिद नबवी में हजरत फातिमा का भी दरवाजा खुलता है हुजरे का, और नबी के भी हुजरे का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता है। चंद कदम चली बाबा के हुजरे में आ गई। पर्दा देखें हजरत फातिमा का, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। जब आई बाबा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उठ के खड़े हुए बेटी की पेशानी को बोसा दिया, सीने से लगाया अपनी लाडली बेटी को, और अपने बैठने की जगह पे नबी ने बिठाया। फातिमा कैसे आना हुआ मेरी बेटी, कैसे आना हुआ? बाप हो तुम, औलाद है तुम्हारे पास। जैसे ही हजरत फातिमा से नबी ने पूछा फातिमा कैसे आना हुआ, हथेलियां खोल दी, लहू लुहान हथेलियां, खून टपकता हुआ हथेलियों से। नबी ने देखा, फरमाया फातिमा क्या बात? कहा बाबा घर में काम करना पड़ता है, कुएं से पानी लाना पड़ता है, चक्की चलाना पड़ती है, जिससे हथेलियों में जख्म हो गया। बाबा मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बांदी मिल जाए, एक कनीज मिल जाए, एक काम करने वाली मिल जाए। तब नबी ने फरमाया फातिमा खुद आई हो? कहा नहीं बाबा मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे तुम्हारे दामाद ने भेजा है। नबी ने फरमाया फातिमा ऐसा करो मेरी बेटी, मैं तुम्हें एक
एक वजीफा बताता हूँ। जब फर्ज नमाज पढ़ो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना बेटी, पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। ये तस्बीह बताई नबी ने हजरत फातिमा को, ये वजीफा बताया हजरत फातिमा को। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा ने ये नहीं कहा बाबा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, फिर आप एक वजीफा और मुझे बता रहे हैं, ये नहीं कहा, बल्कि सर झुका दिया हजरत फातिमा ने, उसे कबूल कर लिया। दुनिया ने हैरत से अर्ज किया या रसूल अल्लाह, लाडली बेटी है आपकी या रसूल अल्लाह, वो है फातिमा जिनके लिए नबी आपने फरमाया है फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत फातिमा को एक बांदी दे देते तो क्या हो जाता। तो नबी का किरदार पैगाम दे रहा है, नबी की सीरत पैगाम दे रही है, नबी का उसवा हसना पैगाम दे रहा है कि नबी अपनी बेटी को एक बांदी नहीं 2, 4, 10 बांदियां दे सकते थे, लेकिन नबी ने अपनी बेटी को बांदी इसलिए नहीं दी कि नबी के पास में नबी की बेटी को किसने भेजा था, नबी के दामाद ने भेजा था। अगर उस वक्त नबी अपने दामाद के कहने पर बांदी दे देते तो आज हर दामाद ये कहता जा अपने मैके से आज ये सामान लेकर के आ, हर हफ्ते भेज के कहता जा आज अपने बाबा से ये चीज लेकर आ। जब नबी ने अपनी बेटी को दिया है, जब नबी ने दामाद के कहने पर दिया है तो हमें भी चाहिए। इसलिए नबी करीम ने इस जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा वही बंद कर दिया कि बेटी के हाथों के जख्म तो गवारा है, ये जहेज की लिस्ट का दरवाजा खुल जाए, नबी को गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। तो आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड, सुभान अल्लाह। अच्छा कोई गरीब जहेज मांगे तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं, गरीब आदमी है तो मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है उनका। क्रेटा घर में खड़ी है उनके, पूरे घर में 4 सीलिंग लाइटिंग का अच्छा इंतजाम है, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन फिर भी जहेज लंबा चाहिए। हमने बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा है, मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। वो जिसके पैर में चप्पल नहीं थी आज कारों में घूम रहे हैं, और वो जो कभी बिल्डिंगों में फख्र करते थे आज उनको कोई खैरियत पूछने वाला तक नहीं है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। एक आदमी गरीब आदमी है बेचारा, उसके घर जाके कहते, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के भाई अल्लाह का दिया मेरे घर सब कुछ है, कार है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब है, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर लेने आया हूँ। तब वो आने वाली लड़की तुमको सास ससुर का दर्जा नहीं देती बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती है। लेकिन होता क्या है, कभी मंगनी के नाम पे कैश लिया जाता है, कभी दिखनौर के नाम पे कैश लिया जाता है, कभी जहेज में गाड़ी के नाम पर और जहेज के नाम पर कैश लिया जाता है, कभी बच्चा पैदा हो जाए तो वो जो छोचक बाद में जाता है कभी उसके नाम पर कैश मांगा जाता है। लंबी लंबी डिमांडें की जाती हैं कि बच्चे की पैदाइश हुई है, ये सामान लेकर के आना। ये लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पकड़ से डरो। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। और रब जब नवाजता है तो इतना देता है, इतना देता है कि घर भर जाते हो। जब लेता है तो कोई भीख देने वाला तक नसीब नहीं होता। अभी तुमने कोरोना काल में नहीं देखा था क्या हाल हो गया था? 4 साल पहले क्या हाल था हिंदुस्तान का? अल्लाह अकबर। उन जब जो कोरोना से मरे ना तो उनके परिजन लेने तक नहीं गए, उनको ऐसे ही जनाजे हॉस्पिटलों में रखे रह गए। गंगा नदी के किनारे नहीं देखा कितने बेगोरों का बन के पड़े हुए थे, कोई उठाने तक नहीं गया। वो बाप जिसने पूरी जिंदगी औलाद के नाम कर दी, बेटा लेने तक नहीं गया अपने बाप को। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए जला करके राख कर दिया गया, लेकिन कोई लेने नहीं गया उनके घर वाले। किस्मत वाला है वो बाप जो बेटों के कांधे पे चला जाए, नसीब वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे चला जाए, किस्मत वाला है वो दोस्त जो दोस्त के कांधे पे चला जाए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। याद रखना अपने लोगों में तुम्हें एक बता करके जा रहा हूँ, जब
अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, लेकिन उस बीमारी की दवा नहीं बना पाए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए देखा नहीं तुमने, ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। मैंने दौलत वालों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने गरीबों को दुनिया से जाते हुए देखा। अल्लाह अकबर, उस रब की पकड़ से डरो। उस अल्लाह ने दौलत दी है तो उसका शुक्र अदा करो। उस अल्लाह ने तुम्हें बिल्डिंग से नवाजा है तो उसका शुक्र अदा करो। उस अल्लाह ने तुमको औलाद से नवाजा है, उस अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला देता भी है और अल्लाह ले भी लेता है, इसलिए उसका शुक्र अदा करते रहा करो। दौलत दी है अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी गरीब के दिल दुखाने का सबब मत बनो, बल्कि गरीब के दिल जोड़ने का सबब बनो, गरीब की दिलजोई का सबब बनो। देखो शेख सादी ने लिखा है गुलिस्ता के अंदर कि बहम बर मकुनता तवानी दिले कि आहे बहा जहाने बहम बर कुनद। किसी मजलूम के दिल का धुआं एक उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। अगर किसी के दिल को आपने दुखा दिया और उसने दिल से बद्दुआ दे दी, नबी फरमाते हैं मजलूम का, जिस पे जुल्म किया जाता है, मजलूम का अल्लाह के नजदीक कोई पर्दा नहीं होता। जब वो बद्दुआ देता है तो डायरेक्ट जाती है उसकी। हम दुआ करेंगे, फरिश्ते लेके जाएंगे, बाबे इजाबत पे जाएंगे, कब कबूल होगी। लेकिन जो मजलूम होता है, जिस पे जुल्म किया जाता है, जब वो बद्दुआ देता है तो डायरेक्ट उसकी बद्दुआ जाती है। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना, दिल जोड़ने का सबब बनना। किसी को सताने का सबब मत बनना, बल्कि उसकी जो है मदद करने का सबब बनना। पैगंबर इस्लाम को कितनी मोहब्बत है बेटियों से। नबी ने जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे वहीं बंद कर दिए थे। आज जो बेटियों की आमद पे चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं, देखो बेटे की भी तकदीर अल्लाह लिखता है और बेटी की तकदीर भी अल्लाह लिखता है। ये तो ईमान है ना कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब अपने अपने भाग्य का लेके आते हैं, सब अपने अपने नसीब का लेके आते हैं। फिर उनकी आमद पे चेहरे क्यों बिगाड़े जाते हैं, फिर उनके आने पे चेहरे क्यों बिगड़ जाते हैं। देखो बेटी जिस घर में आती है, मैंने पढ़ा है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, अपने नूरानी परों से घर को छुपा लेते हैं। कहते हैं हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते घर को छुपा लेते हैं। कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह। तो बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जिन घरों से राजी है खुदा उनके यहाँ होती हैं। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हों, लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हों, लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। नबी ने बेटियों को सीने से लगा के फरमाया, बेटी फातिमा को, अपनी बेटी हजरत ज़ैनब को, उम्मे कुलसूम को, कि बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। ये वही मक्का है जहां पर शौहर अपनी बीबी को बाजार में बेच देता था, अपनी बीबी को जुए में हार जाता था। नबी ने अपनी बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके बीबियों से प्यार करना सिखाया। जब विसाल का वक्त करीब आया हजरत खदीजा के, तो हजरत फातिमा को भेज के कहा अपने बाबा से कहना कि मुझे कफन जो दिया जाए वो आपकी नूरानी चादर का दिया जाए। तो नबी तशरीफ लाए, फरमाया खदीजा क्या बात कहा हुजूर, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे जो कफन दिया जाए ना वो आपकी चादर का दिया जाए। तो नबी ने फरमाया खदीजा तुमने मुझसे मेरा कपड़ा मांगा, लिबास मांगा, अगर तुम मोहम्मद की खाल भी मांगती तो मोहम्मद तुमको अपनी खाल दे देते। अल्लाह अकबर। वो नबी ने अपनी बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके बीबियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। आखिरी बात सुनिएगा, तकरीर में खत्म करने जा रहा हूँ। ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। नबी ने अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर को बिछा दिया और नबी
खड़े हो गए उनके इस्तकबाल के लिए। जब वो आई चादर पे बैठी और नबी बैठे बराबर में, और नबी सर हिला के जवाब देते रहे उनकी बातों का। थोड़ी देर बातें की, फिर वो चली गई, नबी खड़े हुए, फिर चादर मुबारक को उठाया नबी ने। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर ये कौन खुशकिस्मत औरत है, सारी दुनिया आपके लिए झुकती है, आपको सलाम करती है, और आप इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। नबी ने फरमाया, इनको पहचाना नहीं, ये तुम्हारे नबी की वो माँ है जिन्होंने अपना दूध तुम्हारे नबी को पिलाया है। हलीमा सादिया थी। अल्लाह अकबर। नबी रजाई माँ का इतना अदब कर रहे हैं, तो सोचो नबी अपनी हकीकी माँ का कितना अदब और एहतराम करते अगर वो होती। सुनो, नबी कितने साल रहे थे अपनी माँ के पास में। जब पैदा हुए हलीमा सादिया लेके चली गई, 2 साल दूध पिलाया। 2 साल के बाद वापस आई, फिर दामन फैला दिया। हलीमा सादिया से हजरत आमिना कहती हैं, हलीमा तू क्या समझ रही, मेरा बेटा यतीम है इसलिए तुझे इसका नजराना नहीं मिलेगा, थोड़ा सब्र तो करती, मैं तुझे नजराना दूंगी इसका। हलीमा सादिया कहती है, नजराना नहीं चाहिए, ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, ये तो ऐसे रहमत वाले हैं। अरे इन्होंने तो नजराना उसी दिन मुझे दे दिया था जब मैं इनको लेकर के चली थी। मेरी ऊँटनी चल नहीं पा रही थी, मेरी ऊँटनी आपके दरवाजे पे सर रख करके बैठ गई। जब मैं उस पे सवार हुई, कमजोर ऊँटनी थी, चल नहीं पा रही थी, उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो ऊँटनी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो औरतें पहले जा चुकी थी, उनको मक्के के बाजार में मेरी ऊँटनी ने पीछे छोड़ दिया। उन औरतों ने कहा, ओ हलीमा, किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, किस रईस का बच्चा लेकर आई है, क्या तूने सवारी बदल दी है? हलीमा सादिया कहती है, मैंने कहा मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। मैं जिस रास्ते से गुजरती, रास्ते खुशबू से महक जाते, मैं जिस गलियों से गुजरती, वो गलियां खुशबू से महक जाती। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हलीमा सादिया कहती हैं, अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, ये तो ऐसे रहमत वाले हैं, इन्होंने तो पहले ही दिन मुझे जाते ही इनाम दे दिया था। मेरे बकरियां दूध नहीं दे रही थी, इनके कदम मेरे घर में पड़े, मेरी बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मैंने कभी चिराग ही नहीं जलाया अपने घर में जब मोहम्मद मेरे घर में थे। मेरे मोहल्ले की औरतें कहती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, थोड़ी देर हमारे घरों में चिराग नहीं जल पाते, तेरी घर में पूरे पूरे रात चिराग जलता है। हलीमा सादिया कहती है, अरे जब से मोहम्मद मेरे घर में आए हैं, मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। उनके चेहरे की नूरानियत से मेरा पूरा कमरा रोशन रहता है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती हैं, ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, ये तो ऐसे रहमत वाले हैं। अरे इन्होंने तो इनाम मुझे पहले ही दिन जाते ही दे दिया था। मेरे मोहल्ले के बच्चे बीमार पड़ते, औरतें लेकर आती, हलीमा बरकत वाले बच्चे का हाथ इस पानी में डलवा दो, हम बच्चों को पिला दे, हमारे बच्चे ठीक हो जाए। जब बच्चे ज्यादा होने लगे, तब मैंने नबी का पाए मुबारक एक कुएं के पानी से मस कर दिया और उस पानी के अंदर पैर को गुस्ल दे दिया। मैंने कहा कि अब इसका गुसाला लेके चली जाओ। औरतें अपने बीमार बच्चों को पानी पिला देती, बच्चे शिफायाब हो जाते, कमजोरों को पिलाती, कमजोर सेहतमंद हो जाते। आला हजरत पुकार उठे, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती है, ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, इन्होंने तो पहले ही दिन मुझे इनाम दे दिया था। कहा फिर दामन क्यों फैला रही है? हलीमा सादिया कहती है, मुझे इनसे मोहब्बत है, मैं एक लम्हा भी इनके बिना नहीं रह सकती, कुछ दिन और इनको मेरे घर पे छोड़ दो। हलीमा सादिया ने दामन फैलाया। 2 साल के बाद नबी मिले हैं अपनी माँ को। 2 साल के बाद बेटा माँ के पास आया है। अगर 6 महीना काम करने के बाद बेटा बाहर से आ जाए तो माँ बाप कितना प्यार करते हैं अपनी औलाद को। नबी 2 साल के बाद अपनी वालिदा को मिले। हजरत आमिना कहती है, हलीमा थोड़ा प्यार तो कर लेने देती, तूने दामन फैला दिया मेरे सामने। सुन, मेरे खानदान की ये रीत रही है कि जो हमारे सामने दामन फैलाता है, हम उसे खाली दामन नहीं भेजते हैं, उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। ले जा मेरे लाल को। हलीमा सादिया फिर लेके आ गई। 2 साल और रखा। 4 साल हलीमा ने नबी को अपने पास में रखा। जब फिर 4 साल के बाद जब शक के सदर का मामला पेश आया, तब हलीमा सादिया
सादिया लेके आई नबी को मक्के में और हजरत आमिना को दे दिया। कितने साल रहे नबी अपनी माँ के पास? सिर्फ 2 साल रहे अपनी माँ के पास में। जब 6 साल की उम्र होती है तब हजरत आमिना आपको लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आती है। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मकाम अबवा में तबीयत खराब होती है, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। अल मुख्तसर ये काफिले वाले चले आते हैं। एक काफिले के सरदार ने कहा आमिना इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। फरमाया शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चलाया, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। 6 साल की उम्र मेरे आका की है। नबी की माँ पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी होता है, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लेते हैं, नबी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना आंखें खोल के देख के कहती हैं मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल। अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहती हैं मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। गमज़दों को रज़ा मुझना दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुझना दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। नबी की माँ पे वो वक्त आया, आखिरी वक्त है नबी की माँ के पास। कहती हैं बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहती हैं बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही है। ये कहा आवाज रुक गई नबी की माँ की। नबी अपनी माँ का जिस्म हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती हैं कि नबी ने 6 साल की उम्र में उन पथरीली वादियों में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और जब मैं लेके चलने लगी तो थोड़ी सी दूर चली थी, मुझसे हाथ छुड़ाया, आका ने दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे हैं, अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे हैं। ऐ लोगों अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज बेटा अपने माँ बाप की कद्र नहीं करता, आज बेटा अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता। वही माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं तो बेटा गलियों में आंसू बहा के कहता है मेरे अब्बा का साया मेरे सर से उठ गया। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो होता है वो पेड़ का साया होता है, दरख्त का साया होता है। आदमी दोपहर में जाके पेड़ के नीचे बैठ जाए सुकून मिल जाएगा, गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब तक बाप जिंदा होता है तो चचा भी मोहब्बत से बात करते हैं, ताऊ भी मोहब्बत से बात करते हैं।
जहां उसकी चारपाई घर से उठी, कोई बंटवारे के लिए लड़ रहा है, कोई जमीन पे एक मेंढ की वजह से लड़ रहा है, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। बाप एक ऐसी हस्ती है जो पूरी गर्मी अपने ऊपर रोक लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। हमारे कमरे में एसी चले, कूलर चले, और हमारे माँ बाप पुराने कमरे में रह करके फटे हुए लिहाफ को ओढ़ करके अपने शब रोज को गुजारे। बताओ, क्या इस दिन के लिए औलाद को माँ बाप जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? इस औलाद के लिए जिसने बुढ़ापे में माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, इस औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। इसके लिए पीरों के पास गए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में एक चिराग जलाने वाला आ जाए। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। याद रखना, कभी तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो ऐ कंदौली वालों ये पैगाम है मेरा, कभी ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने बाप के हाथ की लकीरें देख लिया करो। मैंने एक दिन पूछा था अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? ये पूरा दिन फलों का ठेला लगा के खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है। अरे ये 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए बाहर काम करने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, एक बाप ही तो है। याद रखना, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना, तब हमें पता चलता है कि बाप क्या होता है। अगर कानपुर के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, हम लखनऊ लेकर के भागते अपनी औलाद को, लखनऊ फायदा नहीं होता, दिल्ली एम्स वगैरह में लेके जाते हैं। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, तुम उसकी कदर नहीं करते हो। याद रखो, जैसे आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए, यही हमारा बूढ़ा बाप है जब बचपन में हम बीमार पड़े थे, डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे थे इसने, पैर में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर से जाके कहा था डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, जिस दिन बाप का इंतकाल हो गया, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बेटा बाहर दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहा है, माँ फोन करके कहती बेटा घर क्यों नहीं आता, इतनी रात हो गई, तो कहता है माँ मेरे शौक अरमान है, मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। आज तूने माँ का फोन गुस्से में काट दिया, एक दिन आएगा कि कोई फोन करने वाला तक तुझे नसीब नहीं होगा। एक जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन कोई खैरियत लेने वाला तक नसीब नहीं होगा। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं हम उनकी कदर नहीं करते, जब वो चले जाते हैं तब पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। जब तक अब्बा जिंदा हो, अम्मा जिंदा हो, एक चारपाई पे बाप बेटे बैठे रहते हैं, बेटे को इतनी तौफीक नहीं होती अपने अब्बा से बात कर ले, अपनी माँ से बात कर ले।
जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो चारों तरफ से जनाजे को घेर के कहते अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना। जब वो बोलते थे तो तुझे उसका बोलना अच्छा नहीं लगता, जब वो कलाम करते थे तो तुम्हें उनका कलाम करना अच्छा नहीं लगता। आज उनकी चारपाई घर से उठ गई तो कहते अब्बा बोलते नहीं, अम्मी बोलती नहीं। याद रखना, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है इस औलाद का। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। पैगंबर इस्लाम के वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया। अल्लाह अकबर। माँ बाप, एक आखिरी बात बता दूं मैं कुरान की रोशनी में, रब ने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का जो हमें पैगाम दिया है ना, 15वां पारा है कुरान मेरा फरमाता हुआ, क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इस आयत में समझने वाली बात यह है कि अल्लाह ने कुरान में जहां जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। ठीक उसके बाद अल्लाह ने अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हमको पैगाम दिया है कि हम अपने माँ बाप के साथ भलाई करें। कब? इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, एक का इंतकाल पहले हो जाए और एक बुढ़ापे तक पहुंचे। रब फरमाता फला तकुल लहुमा उफ, तो अपने माँ बाप को उफ भी नहीं कहना है, उफ भी नहीं कहना है। वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना नहीं है, उनको डांटना नहीं है, उनसे जोर से बात नहीं करना है, उनसे तेज तर्रारी से बात नहीं करना है, उनसे सख्त कलाम नहीं करना है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना माँ बाप से, जब भी प्यार करना तो मोहब्बत से बात करना, जब भी बात करना तो प्यार से बात करना, मोहब्बत से कलाम करना। रब फरमाता है उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। इस पे गौर करें, ये सुन लें, थोड़ी सी तशरीह, फिर मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आप परेशान तो नहीं हो रहे? मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? मैं बहुत सादा उसमें आज तकरीर कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं। माँ बाप, रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। परिंदा उड़ते हुए देखा है आपने? जब परिंदा उड़ता है ऊपर और जब वो अपने घोंसले की तरफ आता है तो क्या पंख खोले हुए रखता है या सकोड़ के आता है? तभी तो उतरेगा। जब घोंसले में आएगा, अपने घर में आएगा तो अपने पंखों को सकोड़ लेता है। देखो अल्लाह कुरान में फरमाता है जब तुम अपने माँ बाप के पास आओ ना तो अपने बाजुओं को समेट लो। तुम डॉक्टर होगे तो बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो बाहर होगे, तुम IPS IAS होगे तो बाहर होगे, तुम DM होगे तो बाहर होगे, तुम सियासत के किसी ओहदे पे होगे तो बाहर होगे। जब अपने घर में आओ तो डॉक्टर बन के मत आना, प्रोफेसर मास्टर बन के मत आना, बल्कि माँ बाप का बेटा बन के आना। सारे ओहदे बाहर रख के आना, जब घर में आओ तो उनका बेटा बन के आना।
अपने बाजुओं को समेट के आना, अपने माँ बाप के पास जब आओ तो उनका बेटा बन के आना। घंटों मोबाइल में लगा रहेगा बेटा, माँ बाप बैठ के इंतजार करते, काश मेरा बेटा मुझसे बातें कर लेता, 4 बातें कर लेता। हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। अपने पराई की पहचान कैसे होगी, वो माँ बाप के पास बैठने से तजर्बा आता है। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। इसलिए जब घर में आओ तो अपने मोबाइल को एक तरफ रख दो और अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से बातें करो, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ। ये अल्लाह का कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो माँ बाप के लिए कि अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। बनी बनाई प्रॉपर्टी बाप औलाद के लिए छोड़ के चला गया, पूरा कारोबार जमा जमाया औलाद के लिए छोड़ के चला गया। और बेटा क्या करता है, माँ बाप जब तक दुनिया में होते हैं तब भी उन्हें सुकून नहीं पहुंचाता है, मरने के बाद वो कब्र में चले गए तब भी हम उन्हें सुकून नहीं पहुंचाते। क्यों? नबी फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाएं वो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, फरमाबरदारों में लिखा जाता है। वो चले गए दुनिया से तो कब्रिस्तान चले जाया करो, एक बार माँ बाप के कब्र की जियारत कर लिया करो। नबी ने फरमाया मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हु इला आखिरिल हदीस। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान। नबी फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई डूब रहा हो समंदर में या दरिया में तो वो देखता है कोई मुझे हाथ दे के बचा लेता, कोई मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेता। कब्रिस्तान में जो लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। वो इंतजार करते हैं काश मेरी औलाद मेरे लिए इसाले सवाब कर देती, काश मेरा बेटा मेरे लिए इसाले सवाब कर देता। बाप बेटों की दुआ का इंतजार कर रहा है, बेटे बाप की दुआ का इंतजार कर रहे हैं, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है। हम घंटों मोबाइल चलाते बैठ के, 2.5 घंटे की फिल्में मेरे नौजवान बैठ के देख लेंगे और 10 मिनट कब्रिस्तान जाके अपने माँ बाप की कब्र पे सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकते। घंटों आईपीएल में वक्त बर्बाद करेंगे, सट्टे आईपीएल में पैसे लगाए जा रहे हैं। कितने घर तबाह हो गए इस आईपीएल की वजह से, कितने घरों के अंदर अकाउंट बाप ने बेटे के नाम पे खाता खुलवा दिया, बिजनेस चल रहा है, कारोबार, पैसे लड़के के खाते में आते रहे। ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई उसे, कोई रमी सर्कल पे जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा के जुआ खेल रहा है। कोई 2 बातें सिर्फ सिखाई जा रही हैं ऑनलाइन। देखें आप, क्रिकेटर बता रहे हैं कि गुटखा खाओ, क्रिकेटर कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, और एक्टर, फिल्मी एक्टर कह रहे हैं कि गुटखे खाओ। बताओ नौजवान नस्लें तबाह नहीं होंगी तो क्या होगा? ये दोनों चीजें तबाह करने वाली हैं। नशा भी तबाह कर देता है और जुआ भी लोगों को तबाह कर देता है। घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनें शादी के लिए बैठी हैं, ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई, पूरे का पूरा अकाउंट खत्म कर दिया। अब बाप डिप्रेशन में बैठा है, अब ये अलग मारता है तो बेटा है उसका कहाँ जाए? घर तबाह हो गए, घर बर्बाद हो गए। मेरे नौजवानों, जिंदगी गुजारो, इस हाल में गुजारो। मस्जिद के दरवाजे खुले, अल्लाह की इबादत करो, नमाजें पढ़ो, नेक अमल करो, आपस में इत्तेहाद के साथ बन करके रहो, अपने इमामों का अदब करो, अपने इमामों की कद्र करो, अपने आलिमों की कद्र करो। कुरान में रब फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती मुत्तकियों से करो ना, दोस्ती अच्छे इंसानों से करो ना, दोस्ती परहेजगारों से करो ना। तो अच्छे अमल करो, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। नबी, ये वही मक्का है जहाँ आदमी अपनी बीवी को जुए में हार जाता था, नबी ने बीवी का मकाम बताया, हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके बीवियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को जो है बाजार में बेच आता था, नबी ने अपनी माँ हजरत आमिना से हजरत
हलीमा सादिया से मोहब्बत करके माँ बाप से प्यार करना सिखाया है। माँ बाप से मोहब्बत करने का नबी ने हमको दर्श दिया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए हैं। नबी अपनों के लिए भी रहमत है, नबी गैरों के लिए भी रहमत है। सारे जहान के लिए नबी रहमत बन के तशरीफ लाए। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हम नसीब वाले हैं, किस्मत वाले हैं कि हमको अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर के कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक बात बताऊं हजरत, 1 मिनट की, और आज एक पैगाम लेके जाओ। जलसा तो खत्म हो गया, तकरीर भी मेरी पूरी हो गई, लेकिन आज एक बहुत अहम पैगाम मैं आपको दे रहा हूं कि आज जो हमारे यहाँ पर जो सिलसिलों की लड़ाई चलती है ना, इसको भी मैं आज आपको बताऊं। देखो ये जितने सिलसिले हैं ये सब मौला अली शेर खुदा पे जाके खत्म हो जाते हैं। जो भी सिलसिला होगा मौला अली शेर खुदा तक पहुंचता है। आप अपने घर में एक लाइट जला करके रखें और एक तरफ हरा शीशा लगा दें, एक तरफ लाल शीशा लगाएं, एक तरफ पीला शीशा लगा दें और एक तरफ सफेद शीशा लगा दें। लाइट एक ही है। अब हरे शीशे से हरी रोशनी आएगी, लाल से लाल रोशनी आएगी, पीले से पीली रोशनी आएगी और सफेद से सफेद रोशनी आएगी, लेकिन रोशनी एक है। आप देखो, चाहे सिलसिला कादरिया हो, चाहे नक्शबंदिया हो, चाहे सोहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, और जितने सलासिल हैं वो इन्हीं 4 से जो है मुंसलिक हैं। देखेंगे आप जाकर के, इन्हीं 4 से मिल जाएंगे जाकर के। तो इन चारों सिलसिलों में जो रोशनी आ रही है ना, वो मौला अली शेर खुदा की रोशनी आ रही है। अली शेर खुदा की रोशनी आ रही। जिस सिलसिले से आप जुड़ोगे अली शेर खुदा से जाकर के जुड़ जाओगे। ये एक पैगाम है। कभी भी इस मामले में जो है लड़ाई नहीं करना, एक दूसरे का गिरेबान मत पकड़ना। इस चीज को देखना कि एक गुलदस्ता यहाँ रखा हुआ है और उस गुलदस्ते में गुलाब का फूल भी है, चमेली का फूल भी है, बेले का फूल भी है। अब गुलदस्ता पीरे तरीकत ने यहाँ पर लगा दिया। अब एक नीचे से आए और बेले का फूल तोड़ के ले जाए तो बताओ गुलदस्ता लगाने वाले को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अब दूसरा आए, एक दूसरा फूल तोड़ के ले जाए तो बताओ गुलदस्ता जिसने इतनी मेहनत से सजाया है उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जी, औलिया किराम का जो गुलशन है ना, इस गुलशन को मौला अली शेर खुदा ने सजाया है। अब एक आदमी आकर के एक वली का दामन पकड़ के दूसरे की शान में गुस्ताखी करेगा तो बताओ अली शेर खुदा को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हम यहाँ तकलीफ देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अली शेर खुदा के दामन को पकड़ करके जन्नत में दाखिल होने के लिए आए हैं। ये चंद बातें थी। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो कंदौली वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।